नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, डेट, पूजा विधि और अंत में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद ही शुभदायक रहेगा। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। प्रभु को पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। वहीं भोग में तुलसी दल रखना ना भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी के दिन करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और आरती करें। इस व्रत में अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। वहीं संध्या के समय पूजा करने के बाद फल खा सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन रात में जागरण या भजन कीर्तन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। चलिए जानते हैं इस व्रत का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं सावन के शुभ महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की इच्छा पूरी होती है, साथ ही जीवन के कई कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कई लोग अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत रखते हैं। विधिवत और सच्चे मन के साथ इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने और व्रत रखने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राज्य था, जिसकी बागडोर राजा महाजित के हाथों में थी। राजा महाजित धन, ऐश्वर्य, संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह हमेशा ही दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय के बारे में पूछा। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिस वजह से गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। सुनी गोद भर देता है पुत्रदा एकादशी का व्रत। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजित श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का भी नाश हो जाएगा। राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधिनुसार किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी व्रत से संतान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और तभी से वे प्रत्येक पुत्रदा एकादशी
का व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी साधक पूरे मन व श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को संतान सुख भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी सावन माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि, तिथि, कथा और महत्व के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।